ये हमारा पार्ट 10 वीडियो है। पार्ट 10 में हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 43 के थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, पहले sec थीटा दिया हुआ है, तो sec थीटा बराबर 5/4। sec का फॉर्मूला cos का होता है b/h, तो sec का h/b हो जाएगा। तो हम इससे डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम, ये डायग्राम, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब इसके अनुसार ये h होगा 5 और ये b होगा 4। तो ये 5 और 4, तो हमें p निकालना है, यानी कि लंब। तो p बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको माइनस करेंगे तो ये √9 आएगा। तो √9 3 का मान होता है। तो ये हमारा p 3 आ गया। अब चलिए, क्वेश्चन है tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। तो हम पहले LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इतना ले लिए। अब चलिए, tan थीटा का फॉर्मूला p/b, फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + p/b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ डायरेक्ट मान लिखते हैं। तो tan थीटा p, ये p होगा और ये b होगा 3/4 बटा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो चलिए अब आगे, तो 3/4 बटा 1 + 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16। तो इतना हो गया। अब इससे आगे करते हैं। तो ये 3/4 बटा, अब इसका एलसीएम 16 आएगा, तो 16 और ये 16 हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 बटा 16 9 25 बटा 16। अब इसमें से क्या सब कट सकता है? तो ये 4 से 16 4 बार में कटेगा। अब ये वाला 4 ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 के साथ गुना होगा, तो ये 12/25। ये हमारा LHS आ गया इतना। LHS बराबर 12/25। अब चलिए RHS को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो RHS में है RHS बराबर sin थीटा बटा sec थीटा, sin थीटा बटा sec थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला p/h, तो ये p और ये h 3/5, और sec थीटा का फॉर्मूला h/b, तो ये h और ये b 5/4, तो ये हमारा 5/4 आ गया। अब चलिए इससे आगे, तो ये 3/5 गुना 4 ऊपर चले जाएगा 4/5। तो ये देखिए 3 गुना 4 12 बटा 5 गुना 5 25। तो ये हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर sin⁴b sec स्क्वायर b। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, cot b हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो cot b बराबर ये 12/5, cot का फॉर्मूला b/p,
तो अब हम इसे डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम, तो इसको हम b मानते हैं, ये हमारा b हो गया। तो इसके लिए b हमारा ये होगा 12 और p ये होगा 5, तो हमें h चाहिए। तो h बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड करते हैं तो ये 9 6 1 169 और ये 13 का होता है, तो ये हमारा कर्ण 13 आ गया। अब चलिए यहाँ भी LHS RHS को अलग अलग निकालते हैं। तो LHS बराबर tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये आ गया। तो tan स्क्वायर b, तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बटा b। तो इस कोण के अनुसार हमारा p ये होगा और ये b होगा, तो 5 बटा 12, b हमारा ये होगा, तो 5 बटा 12 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b, p बटा h 5 बटा 13 का होल स्क्वायर, तो 5 बटा 13 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 बटा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बटा 13 का स्क्वायर 169। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम 144 और 169 का एलसीएम लेते हैं, या इसमें हम इसको 25 को कॉमन कर लेते हैं, छोड़िए इसको, इसमें हम इस 25 को कॉमन कर लेते हैं। यदि ये इस 25 को हम कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बटा 144 माइनस 1 बटा 169, ये बचेगा हमारे पास। अब चलिए इसका एलसीएम, तो ये 144 इंटू 169, इसको गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन हम ऐसे ही रखते हैं कि गुना ना करना पड़े, नहीं तो गुना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये 25 कॉमन के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए 144 169 बचा, तो एक इसके साथ गुना होगा, तो ये 169 माइनस और यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब चलिए आगे, तो ये इसको ये 25 वाला पहले कॉमन वाला 25 गुना इसको माइनस करेंगे, ये 5, ये भी 25 आ गया, बटा 144 गुना 169, 144 गुना 169। अब चलिए, अब 25 गुना 25, तो ये 625 हो जाएगा, 625 बटा, अब देखिए इसको 144 गुना 169 को हम गुना ना कर करके इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 12 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 ही होगा और 13 का स्क्वायर 169 ही होगा। तो हम LHS इतना निकाले कि 625 बटा 12 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर। अब हम RHS लेके चलते हैं। RHS बराबर RHS में दिया हुआ है साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, तो साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, सेक स्क्वायर b। तो अब चलिए साइन b का मान, ये हमारा इस कोण के लिए साइन का फॉर्मूला p बटा h, p 5 h 13, तो 5 बटा 13, तो ये हमारा 5 बटा 13 पे पावर 4 गुना, अब सेक स्क्वायर b, h बटा b होगा सेक का, तो ये हमारा h और ये b, तो 13 बटा 12 का स्क्वायर, तो 13 बटा 12 का होल स्क्वायर। अब चलिए हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब 5 पावर 4 यानी कि 5 को 4 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 625 आएगा, बटा 13 का पावर 4, तो हम इसको यही लिखते हैं 13 पे पावर 4 इंटू यहाँ 13 का स्क्वायर, तो इसको हम यही लिखते हैं 13 का स्क्वायर बटा
12 का स्क्वायर है तो इसको भी हम यही लिखते हैं 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 13 का स्क्वायर ये कटेगा और यहाँ पे ये कट के 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कटा तो यहाँ भी स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ 2 बचा। तो ये हमारा देखिए 625 बटा 13 का स्क्वायर गुना 12 का स्क्वायर। RHS भी हमारा सेम आ गया LHS के जैसा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44, यदि cos थीटा बराबर Q बटा रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटा P प्लस Q बटा P का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q बटा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q। इतना हमें सॉल्व करना है। तो cos थीटा का मान दिया हुआ है, तो पहले cos थीटा से चलते हैं कि cos थीटा बराबर Q बटा रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। चलिए इससे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम, इस कोण को हम थीटा मानते हैं। चलिए तो cos थीटा b बटा h, तो ये हमारा h होगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, और ये हमारा b होगा Q। तो हमें लंब चाहिए P, तो चलिए P निकालते हैं। तो P बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर फिर रूट P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस B Q का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमें बचा P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब ये Q और ये Q कट जाएगा, तो हम मेरे पास बचा रूट अंडर P का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर P का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एक P हम बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा कर्ण यानी कि P भी P आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS, तो LHS बराबर ये दिया हुआ है कि रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर बटा P फिर प्लस Q बटा P का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अब चलिए इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये h यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हमारा h हुआ, और ये P बटा ये P, तो h बटा P यानी कि कर्ण बटा लंब, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ इसके बदले ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा फिर प्लस अब Q बटा P, ये हमारा Q और ये P, तो ये आधार बटा लंब, ये कॉट का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस पे इस सबको तोड़ते हैं। अब कोसेक थीटा, क्या हम कोसेक थीटा का और कोई फॉर्मूला पढ़े हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा फिर प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं। साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा प्लस ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस पूरा का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए अब इस सब को हम, ये टोटल पे स्क्वायर है तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, इतना कर दिए। अब देखिए 1 प्लस, अब हम इसको भी तोड़ देते हैं, 1 प्लस ऊपर वाला सेम रहेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इतना हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा है और यदि हम एक पे भी स्क्वायर दे दें तो इससे कोई दिक्कत, एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम तोड़ दिए अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से ये प्लस वाला है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इतना हमारे पास बचा। अब चलिए हम इसका मान रख देते हैं। कॉस थीटा का मान हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का मान q बटा रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर, तो q बटा रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर, फिर बटा, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा तो सेम मान रखेंगे, q बटा रूट अंडर p का होल स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर, इतना कर लिए। अब चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो पहले ऊपर वाला का एलसीएम इसका, तो ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा इसका एलसीएम। अब चलिए यहाँ पे 1 है तो यही मान आ जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसके नीचे ये है, सॉरी प्लस यहाँ पे होगा। अब चलिए ये क्यू हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू हो गया, फिर बटा, अब इसका एलसीएम इतना ही आएगा, रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट सकता है तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू, यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5 दिखाएं कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, BC का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चलिए साइन B बराबर, पहले तो साइन B का मान दिया हुआ है, तो साइन B बराबर 4/5, तो साइन B का फॉर्मूला होता है P/H। तो अब आगे चलते हैं। अब चलिए AC को हम देखिए, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, तो AC यानी कि ये हमारा P होगा, इस कोण के सामने वाला कोण ये होगा P,
तो ये हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर 4 और ये H यानी कि AB बराबर हमारा H हो जाएगा, तो AB बराबर 5। तो इतना लिख दिए। अब चलिए त्रिभुज ABC में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर AC लंब का स्क्वायर प्लस AB आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब आगे, अब AB का मान, A से B का मान हम लोगों ने 4 यहाँ पे 4, सॉरी A से B का मान 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर इसको हम कर सकते हैं, बराबर A से C का मान कितना है। चलिए पहले हम A से C का मान निकाल लेते तो अच्छा रहता, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं या हम यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए, यानी कि हमें ये पता चल गया आधार और ये H। अब हमें कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण यानी कि H बराबर, यानी कि AC बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर या आधार स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस AB 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये 25, तो ये हमारा आ जाएगा AC। ओह, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ये नहीं निकालना है। अब देखिए AC हमारा मान दिया हुआ है 4, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है P/4, तो हमें B निकालना था, यानी कि ये B निकालना था। चलिए यहाँ से AB 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर AC ये हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये BC दिया हुआ है 15, तो ये हम प्लस 15 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ और मान सकते हैं, जैसे ये कांस्टेंट है, ये सिंगल है, तो इसको हम X Y Z ABCD का अल्फ़ाबेटिकल नंबर कुछ भी मान सकते हैं। तो हम AC बराबर 4K मान लेते हैं और AB बराबर 5K मान लेते हैं, तो यहाँ भी K हो जाएगा और यहाँ भी K और यहाँ भी K, तो ये 25K का होल स्क्वायर, ये 16K का होल स्क्वायर और ये 225K का होल स्क्वायर। ये हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस माइनस करने में आसानी हो। अब चलिए ये देखिए 25K स्क्वायर इधर हो गया, इधर 16K स्क्वायर प्लस 225K का होल स्क्वायर। अब चलिए इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ये 16 को इधर कर लेते हैं, ये 25K का होल स्क्वायर माइनस 16K का होल स्क्वायर बराबर 225K का होल स्क्वायर। इसको इधर किए, 16 इधर प्लस में था, इधर किए, ये माइनस में हो गया। अब चलिए आगे इसको माइनस करेंगे, तो ये 16 9 25, 9K स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 225 आएगा। 9K स्क्वायर बराबर 225K का होल स्क्वायर। अब चलिए, अब 9 से 25 कट सकता है, यहीं पे हम निकाल लेते हैं K स्क्वायर बराबर 225 बटा ये 9 हो जाएगा, तो ये कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, तो K स्क्वायर बराबर हमारा आ गया ये 25। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो K बराबर ये रूट इधर लग जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और रूट 25 का मान हमारा 5 होता है, तो ये हम 5 निकाल लिए, यानी कि K का मान। अब चलिए देखिए
ए सी बराबर हम लोगों ने 4 के माना था और ए बी बराबर 5 के माना था। तो अब ए सी बराबर निकालते हैं, ए सी बराबर 4 के। अब देखिए 4 के का मान हम लोगों ने 5 निकाला, तो इसको 5 से गुना करते हैं तो ये हमारा 20 आ गया। तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी ये ए सी हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए ए बी का भी हमने माना था, ए बी बराबर 5 के। तो चलिए ए बी बराबर 5 के। तो 5 इंटू के का मान हम लोगों ने 5 निकाला, तो ये 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। LHS बराबर, तो LHS बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन कि tan स्क्वायर बी माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर बी माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर बी। चलिए tan बी का मान निकालना है, तो इस कोण के लिए तो ये हमारा P होगा और ये B होगा। तो एक छोटा सा हम लोग और बना लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि साइन B का मान दिया हुआ था 4/5। तो ये अगर इसको हम मानते हैं 4/5, तो ये हमारा P होगा 4 और ये 5। तो ये हमारा आया था, ये हमारा कितना आया था, ये आया नहीं था। चलिए tan स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से b निकालते हैं, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये रूट अंडर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 9, यानी कि 3। तो ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 3। अब चलिए यहाँ से हम लोग इसका मान निकालते हैं। tan स्क्वायर बी, तो p बटा बी होता है, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो ये हम 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर बी, तो b/h। तो देखिए b/h 3/5, ये हमारा b और ये h, तो 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 16/9 माइनस ये ऊपर चले जाएगा, तो ये 25/9 आ जाएगा। चलिए इसका एलसीएम, ये 9 16 माइनस 25 बराबर ये -9 आ जाएगा बटा 9, ये कटेगा एक बार में, तो ये हमारा -1 आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये थीटा और ये अल्फा। तो चलिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज PQR बड़ा वाला, एक छोटा वाला QRS या QSR। चलिए तो पहले हम PQR में चलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में। तो PQR में हमें क्या सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें ये आधार चाहिए, यानी कि PQ बराबर रूट अंडर
पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें आधार चाहिए तो कर्ण माइनस लंब होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए, तो ये हमारा रूट अंडर ये 17 है पी आर, तो 17 का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर 8 है तो 8 का होल स्क्वायर। तो ये 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इसको माइनस करते हैं तो ये 225 आ जाएगा, 4 6 ठीक है 225, ये 15 का होता है तो ये हमारा टोटल 15 आ गया। चलिए, पी से क्यू का दूरी हमारा 15 आ गया। अब फिर से दूसरे त्रिभुज में, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज क्यू आर एस में। तो हमें यहाँ ये चाहिए आर एस, यानी कि हाइट चाहिए, कर्ण चाहिए, तो आर एस बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। तो चलिए, क्यू आर का होल स्क्वायर है, क्यू आर का मान है 8, तो क्यू आर का मान हम लोग 8 रखते हैं, 8 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का मान है 6, तो 6 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 100 आएगा। तो रूट 100 10 का मान होता है, तो ये हमारा 10 आ गया, ये हमारा 10 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं कि 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फ़ा प्लस 4 cos अल्फ़ा का मान निकालना है। 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फ़ा प्लस 4 cos अल्फ़ा। तो चलिए, यहाँ 3 इंटू tan थीटा, तो ये हमारा थीटा p बटा एच होता है, तो ये हमारा p होगा, और h ये होगा p बटा एच होता है, सॉरी p बटा b होता है tan थीटा के लिए, तो ये हमारा p और ये b, तो 8 बटा 15, तो 8 बटा 15, तो ये हो गया हमारा माइनस 2 इंटू साइन अल्फ़ा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा एच, तो इस कोण के लिए ये हमारा p होगा, ये h होगा, तो 8 बटा 10, तो 8 बटा 10 प्लस 4 cos अल्फ़ा, तो cos थीटा का फॉर्मूला b बटा एच, तो ये हमारा b होगा और ये h होगा, तो 6 बटा 10, सॉरी 6 बटा 10, तो चलिए 4 गुने 6 बटा 10। अब यहाँ से जो कट रहा है हम उसको काट देते हैं, ये 5 बार में, ये भी 5 बार में, ये 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब चलिए जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया 8 बटा 5 माइनस ये बच गया 8 बटा 5 प्लस यहाँ 6 दूना 12 बटा 5। अब यहाँ से ये प्लस में और ये माइनस में ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 12 बटा 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग इस वीडियो को इतना तक ही ख़त्म करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।